So, bachcho, let's read the question. The question says, identify the wrong statement in the following. Statement A, atomic radius of the elements decrease as one move across from the left to right in the second period of the periodic table. Option B, amongst isoelectronic species, smaller the positive charge of the cation, smaller is the ionic radius. Option C, among isoelectronic species, greater the negative charge of the anion, larger the ionic radius. Option D, atomic radius of the element increase as one move down the first group of the periodic table. Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend of element. तो जो पीरियोडिक ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस है, क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है. क्यों होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है, सो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, सो एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज हो जाएगा. अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा और जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, रेडियस. और एटॉमिक रेडियस ऑफ आयन, आयन का क्या होता है, पहले एनायन होता है ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम, देन कैटायन का चार्ज होता है. क्यों? न्यूट्रल अगर x होगा, एनायन होगा x माइनस, देन x प्लस. अब x प्लस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सो ऑर्बिटल स्क्वीज हो जाएगा अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा. और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहर से आ रहा है, तो इसमें जो रिपल्शन हो रहा है तो स्पेस ज्यादा हो रहा है. ठीक है. अब इसमें भी एक है, अगर एनायन का जो चार्ज, अगर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीजेस एटॉमिक रादर आयोनिक, आयोनिक हो जाता है, इसमें आयनिक जो रेडाई है वो भी इंक्रीज हो जाता है. कंपेयर करें O2 माइनस और F माइनस, दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ एटम है. पर O2 माइनस मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है उसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो चार्ज ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा की तरफ बाहर की तरफ जाएगा, तो एटॉमिक इंक्रीज होगा. अब फ्लोराइड में क्या है, फ्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इंक्रीज होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए जितना रिपल्शन है. इसमें दो इलेक्ट्रॉन की रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए देन वन इलेक्ट्रॉन, सो ए होता है एनायन के. अगर कैटायन का देखा जाए, कैटायन का क्या होता है, अगर नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज increase, then ionic radii decreases. उल्टा हो जाता है. क्यों? अगर हम देखा जाए एल्युमिनियम 3+ का जो साइज है वो कम होता है देन सोडियम प्लस, क्योंकि इसमें क्या है, एल्युमिनियम 3+ में हायर चार्ज डेंसिटी है. अगर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को ज्यादा खींचेगा, तो स्क्वीज जो होगा बहुत ही ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा, सो एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा. इसमें भी क्या है, चार्ज डेंसिटी है पर लोअर चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया,
तो इसका जो साइज है कम होगा। अगर अब ऐसे मानो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एल्यूमिनियम से, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हो रहा है एल्यूमिनियम 3+। और सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मतलब ज्यादा जो स्पेस था, इतना अगर स्पेस होगा, इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो स्पेस क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और सोडियम के लिए क्या है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इतना भी ज्यादा छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिव कर रहा है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस है वो तो रिमूव हो रहा है। ऐसे भी मान सकते हो, पर असल में जो होता है वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं। अगर ज्यादा अट्रैक्शन करेगा तो ए और भी छोटा हो जाएगा साइज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में बोला है atomic radius of element decreases as one move across from left to right in the second period of the periodic table। अब सेकेंड पीरियड हो या थर्ड या फोर्थ पीरियड हो, लेफ्ट टू राइट हमेशा डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण। ये सही है। ऑप्शन बी जो है, amongst isoelectronic species smaller the positive charge of the cation smaller the ionic radius। अब बोला है जितना स्मॉलर चार्ज होगा उतना ही साइज स्मॉल होगा देन 2+, देन 3+। प्लस ये तो गलत है, क्योंकि जितना स्मॉलर चार्ज होगा, ठीक है, कैटायन का, उतना ज्यादा साइज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, among the isoelectronic species greater the negative charge of the anion larger the atomic radius। अब वहाँ क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा है N3- का रेडियस O2- से ज्यादा है देन F-, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप या हो जाए या थर्ड एनी ग्रुप का, डाउन द ग्रुप क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब उसका जो एटॉमिक जो रेडियस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सिर्फ रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, तो होगा ऑप्शन बी। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।